नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं आदि योगी, जहां हम शिव के ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं। और जहां हर एपिसोड का मकसद होता है क्यों पूछना। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी शिव के पंचमुखी रूप की। उन 5 मुखों के जरिए हमने समझा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सिर्फ देव नहीं, ऊर्जा के रूप हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के तत्व। आज हम उस रूप से आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे रूप की तरफ जो नचाता भी है, मिटाता भी है और फिर से जन्म भी देता है। आज हम समझेंगे तांडव, वो नाच जहां से ब्रह्मांड का रिदम शुरू होता है और खत्म भी। तांडव, नाश या नया जन्म। सबसे पहले सवाल ये कि तांडव का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ नाश का प्रतीक है? लोग कहते हैं शिव जब क्रोधित होते हैं तब तांडव होता है, पर शिव पुराण और ऋग्वेद के अनुसार तांडव का अर्थ है रिदमिक डिस्ट्रक्शन, यानी जब पुराना टूटकर नया बनता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए अपने अस्तित्व को तोड़ना पड़ता है, जैसे रात खत्म होती है तो सुबह आती है, तांडव भी वही है, एक कॉस्मिक साइकिल जिसमें हर विनाश के बाद एक नया आरंभ छुपा है। इसको समझने के लिए एक कहानी है जो देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण दोनों में मिलती है। रक्तबीज नाम का एक असुर था, जिसका एक बूंद रक्त जमीन पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। देवता हार गए। तब मां काली ने अवतार लिया और उन्होंने हर रक्तबीज को निगल लिया ताकि उसका रक्त जमीन पर ना गिर सके। ये भी एक तरह का तांडव था, नाच भी, नाश भी और नई व्यवस्था का जन्म भी। जब शिव ने देखा कि मां का क्रोध समाप्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने आप को उनके चरणों के नीचे रख दिया और मां ने अपना तांडव रोका। इसका अर्थ क्रोध और करुणा दोनों का संतुलन ही ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। तांडव भी वही करता है, विनाश के बीच नया संतुलन लाता है। आपने कभी सोचा है हमारी दुनिया में सब कुछ रिदमिक क्यों है? दिल की धड़कन, समंदर की लहर, सांस का आना जाना, सब में एक लय है। शिव का तांडव वही रिदम है जो हर चीज को एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे रखता है। वेदों में भी लिखा है, ऋतम च सत्यम च अभिद्धात तपसोध्य जायता, अर्थात तप और रिदम से ही सत्य का जन्म हुआ। जब शिव अपने डमरू को बजाते हैं, उसकी 14 ध्वनियों से संस्कृत के 14 वर्ण उत्पन्न होते हैं। वहीं से शब्द जन्मा और शब्द से सृष्टि बनी। सोचो, एक शब्द, एक ध्वनि, एक साउंड वाइब्रेशन ने पूरा ब्रह्मांड रचा। अब सवाल है, हमारा तांडव क्या है? क्या हम भी अपने अंदर कुछ तोड़कर कुछ नया बना सकते हैं? बिल्कुल। हर बार जब हम पुरानी सोच तोड़ते हैं, ईगो तोड़ते हैं, क्रोध को शांत करते हैं, तो हम अपना आंतरिक तांडव कर रहे होते हैं। शिव हमसे यही सीख देते हैं। चेंज कभी शांत होकर नहीं आता, वो हमेशा एक तूफान के रूप में आता है। और जब हम उस तूफान को समझ जाते हैं, तब हम समझते हैं कि विनाश कभी बुरा नहीं होता, वो तो नवनिर्माण की शुरुआत है। चलो एक और कहानी सुनते हैं जो चिदंबरम मंदिर से जुड़ी है। कहा जाता है जब शिव ने अपना आनंद तांडव किया तो देव, मुनि और गंधर्व सब उनके साथ नाचने लगे और ब्रह्मा ने उस तांडव के हर मुद्रा को नाट्य शास्त्र के रूप में लिखा। इसीलिए हर नृत्य, हर कला आज भी शिव से ही शुरू होती है। नटराज का एक हाथ अभय मुद्रा में होता है जो कहता है मत डरो, दूसरा हाथ ज्ञान देता है। एक पैर से वो असुर यानी इग्नोरेंस को दबा रहे होते हैं और दूसरे से विश्व के रिदम को चलाते हैं। तो तांडव सिर्फ एक डांस नहीं, एक फिलॉसफी ऑफ बैलेंस है, बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, बिटवीन एंगर एंड पीस। आज के युग में हम सब अपना एक तांडव जी रहे हैं। सोशल प्रेशर, करियर रेस, रिलेशनशिप्स, सब में तोड़ फोड़ और निर्माण चल रहा है। पर अगर हम शिव को समझ लें तो हर तोड़ के बाद हम नया खुद बना सकते हैं। बस याद रखो, क्रोध में भी ज्ञान छुपा होता है और विनाश में भी विकास। तो मित्रों, ये था हमारा चौथा अध्याय, तांडव, जब विश्वास और विनाश एक साथ नाचते हैं। अगर आपको लगा कि आपने कुछ महसूस किया, कुछ समझा या सिर्फ एक सवाल जागा, तो बस वही हमारा मकसद है। यही तो हम कहते हैं कि ज्ञान सब जगह से लो, पर हमेशा पूछना शुरू करो क्यों। अगर आपको ये कहानी,
ये विचार, ये सफ़र पसंद आया तो फॉलो करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर, पुरुष और प्रकृति का मिलन। तब तक के लिए हर सांस में शिव, हर पल में शक्ति। ओम नमः शिवाय।